अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। लर्न उर्दू विद इरम में मैं हूँ इरम और आज हम पढ़ेंगे शमसी और कमरी हरूफ के बारे में। शमसी और कमरी हरूफ की कुल तादाद जो है वो 28 यानी 28 है, जिनमें से कुछ हरूफ शमसी हैं और कुछ हरूफ कमरी हैं। हरूफ शमसी वो जब किसी लफ्ज़ पर जब किसी लफ्ज़ पर अलफ लाम आ जाए और वो अलफ लाम पढ़ा ना जाए बल्कि सिर्फ लिखने में आ रहा हो तो वो क्या होगा, हरूफ शमसी। यानी इंग्लिश में आम तौर पर हम साइलेंट का वर्ड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर अलफ लाम जो है वो लिखने में आ रहा है लेकिन पढ़ने में जो है वो साइलेंट है, यानी उसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब वो कौन से ऐसे हरूफ हैं जिनसे पहले जो है अलफ लाम आता है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। वो हरूफ हैं ते, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तोएं, ज़ोएं, लाम और नून। इन अल्फाज से हरूफ से पहले अगर अलफ लाम आ जाता है तो हम उसको साइलेंट कर देंगे, यानी वो लिखने में आएगा लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा। जैसे अब्दुर्रहमान, अब यहाँ पर अब्दुल रहमान नहीं पढ़ेंगे, हम इसको अब्दुर्रहमान पढ़ेंगे क्योंकि अलिफ लाम जो है वो रे से पहले आ रहा है। और पीछे हमने पढ़ा कि हरूफ शमसी कौन से हैं, उनमें रे भी शामिल है, तो इससे पहले अलिफ लाम आ गया तो हम इसको दाल को डायरेक्ट रे के साथ जोड़कर पढ़ेंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अब्दुर्रहमान हो जाएगी। जैसे अशम्स, अब्दुर्रशीद, नजमुस्सहर, अजीमुशान और नूरुद्दीन, ये अल्फाज जो हैं उनकी इस तरह से प्रोनाउंसिएशन होगी। आगे है हरूफ कमरी, वो हरूफ जिनमें अलफ लाम आता है और पढ़ा भी जाता है, यानी इसमें लिखा भी जाएगा और पढ़ा भी जाएगा, तो ये हरूफ कौन से कहलाएंगे, हरूफ कमरी कहलाएंगे। ये हरूफ आगे लिखे गए हैं, इनको देखिए, अलिफ, बे, जीम, हे, खे, ऐन, गैन, फे, काफ, मीम, वाव, हे, छोटी ये वगैरह, ये हरूफ कमरी कहलाते हैं। इनसे पहले आप अलिफ लाम लिखेंगे भी और इसको पढ़ेंगे भी, जैसे अल बदर, अल कलम, अल कमर, अब्दुल इलाही, अब्दुल खालिक, इब्नुल वक्त, मलकल मौत, आयतल कुर्सी, बैतुल खुला वगैरह। ठीक है, इन सारे अल्फाज के साथ से पहले जब भी अलिफ लाम लगेगा उसको ना सिर्फ हम पढ़ेंगे बल्कि उसको लिखेंगे भी। तो हरूफ शमसी कौन से अल्फाज आ गए, अलफ लाम आपने याद रखना है। हरूफ शमसी वो होंगे जिनके साथ अलफ लाम जो है वो लिखने में तो आ रहा है लेकिन पढ़ने में नहीं आ रहा, लेकिन कमरी में जो है वो पढ़ने में भी आ रहा है और लिखने में भी आ रहा है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे यानी इरम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।